of Allah, the most beneficent, the most gracious, and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Now we will start our today the lecture, and the lecture is class 2, subject English, and the topic name is how the Sultan found an honest man. कि सुल्तान ने एक ईमानदार शख्स को किस तरह से ढूंढा. Now we will start our chapter. First of all of you open your English textbook, page number 33. How the Sultan found an honest man. सबसे पहले है warm up. Look at the three pictures. They are the head of their countries. आपने नीचे 3 pictures दिए गई हैं, उनके heads दिए गए हैं नीचे. What is the title of our country head? हमारी country के जो head हैं उसको क्या title दिया जाता है? What are the head of provinces called in Pakistan? जो पाकिस्तान में provinces हैं यानी सूबे हैं, उनके heads को क्या कहा जाता है? ये देखें, क्वीन एलिज़ाबेथ है, ये इंग्लैंड यूके यानी कि इंग्लैंड जो है उनकी प्रेसिडेंट है का नेम है. उसके बाद बराक ओबामा है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए है, और किंग अब्दुल्ला ऑफ सऊदी अरेबिया है. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ आवर कंट्री हेड. हमारी कंट्री के जो हेड हैं उनको क्या टाइटल दिया जाता है? उनको प्रेसिडेंट का टाइटल दिया जाता है, उनको प्राइम मिनिस्टर का टाइटल दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द हेड्स ऑफ प्रोविंसेस कॉल्ड इन पाकिस्तान. के जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उनके हेड्स को कहा जाता है? उनके हेड्स को चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, सीएम जिसको हम कहते हैं ना. नेक्स्ट हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. लेट्स रीड. सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम इसके ऊपर डेट राइट करेंगे. तो आज क्या डेट है? आज 9 दिसंबर है 2020. लेट्स रीड. अ सुल्तान इन तुर्की हैड अ रूम फुल ऑफ ट्रेयर. एक सुल्तान तुर्की में था जिसका एक कमरा भरा हुआ था ख़जाने से. ट्रेयर का मतलब होता है ख़जाना. ही कॉल्ड फॉर हिज वज़ीर. उसने अपने वज़ीर को बुलाया एक दिन. द हाईएस्ट ऑफिसर इन द लैंड, जो कि वहाँ पे सबसे बड़ा ऑफिसर था उस जगह का. टू हेल्प फाइंड एन ऑनेस्ट मैन टू गार्ड द ट्रेयर, कि वो उसकी मदद करे एक ईमानदार शख्स को ढूंढने के लिए जो कि गार्ड यानी हिफाजत करे, रखवाली करे किसकी? ख़जाने की. प्रिपेयर अ ग्रेट फीस्ट एट द पैलेस. उस वज़ीर ने अब उसको कहा है कि आप एक बहुत बड़ी दावत का अरेंज करें पैलेस में, महल में. सेड द वज़ीर. वज़ीर ने कहा, एंड इनवाइट टू इट एनी पर्सन होम यू थिंक कुड गार्ड द ट्रेयर. और हर उस शख्स को इस दावत में बुलाएं जिसको आपको लगता है कि वो उस ख़जाने की हिफाजत कर सकता है. एट द एंड ऑफ द फीस्ट आस्क योर गेस्ट टू डांस. और दावत की आखिर में अपने मेहमानों से कहिएगा कि वो डांस करके दिखाएं. यू विल सून सी विच ऑफ देम आर ऑनेस्ट मैन. तो आप देख लेंगे बहुत जल्द कि उनमें से कौन जो है वो ईमानदार शख्स है. द सुल्तान मेड द फीस्ट रेडी एंड इन्वाइटेड द गेस्ट. सुल्तान ने एक दावत तैयार करवाई और हर मेहमान को, हर शख्स को बुलाया. द गेस्ट अराइव्ड. मेहमान आ गए. दे हैड टू वॉक थ्रू अ लॉन्ग डार्क पैसेज. वो लोग जो आए वो एक रास्ते से गुज़र कर आए जो कि बहुत लंबा था और गहरा था, अंधेरा था, जिसमें विच वर कैप्ट ओपन सैक्स फुल ऑफ कॉइन्स. जिसके रास्ते में खुली बोरियां रखी हुई थी, किसकी? कॉइन्स की, भरी हुई कॉइन्स की बोरियां उसने खुली करके रखी हुई थी ना. थ्रू द पैसेज. उस रास्ते से गुजरते हुए द गेस्ट वॉक्ड इन टू द हॉल वेयर द सुल्तान वाज होल्डिंग द फीस्ट. उस रास्ते से गुजरते हुए वो मेहमान उस हॉल तक जा पहुँचे वेयर, जहाँ पे सुल्तान वाज होल्डिंग द फीस्ट, जहाँ पे सुल्तान ने वो दावत तैयार की हुई रखी थी ना. When every man had come, the Sultan rose from his seat. जब हर इंसान वहाँ पे आ चुका, सुल्तान रोज़, सुल्तान जो था वो रोज़ मतलब उठ गया अपनी जगह से, फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से जहाँ पे वो बैठा हुआ था. नाउ माई फ्रेंड्स ही सेड. अब मेरे दोस्तों उसने कहा, गिव मी द ग्रेट प्लेयर ऑफ सीइंग यू डांस. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपको डांस करते हुए देखने के लिए. नो बॉडी मूव्ड. कोई भी शख्स नहीं हिला. द गेस्ट बिगन टू मेक एक्सक्यूज़ बट फॉर वन मैन. जो बाकी गेस्ट थे उन सब ने एक्सक्यूज़ यानी बहाने बनाने शुरू कर दिए कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे. बट फॉर वन मैन, जो वहाँ पे एक और आदमी था, ही केम आउट, वो उठा, एंड डांस्ड अप एंड डाउन द हॉल. और उसने हॉल में वहाँ पे डांस करना शुरू कर दिया.
ही इज़ द ऑनेस्ट मैन, ये ईमानदार शख्स है, सेड द वज़ीर, वज़ीर ने कहा। द अदर गेस्ट हैड फिल्ड देयर पॉकेट्स विद कॉइन्स इन द डार्क पैसेज, जो दूसरे मेहमान थे जब उस गहरे रास्ते में से गुजर कर आ रहे थे जहाँ पे ओपन सैक्स बनी पड़ी हुई थी फुल ऑफ कॉइन्स की, तो उन्होंने वहाँ से वो कॉइन्स उठाकर अपनी पॉकेट्स में भर लिए थे। हैड दे डांस्ड, अगर वो डांस करते, द कॉइन्स वुड हैव जिंगल्ड एंड दे वुड हैव बीन कार्ड, तो क्या होता कि अगर वो डांस करते तो वो कॉइन्स उनकी जेबों से निकल कर बाहर गिर जाते और वो पकड़े जाते। कॉट का मतलब होता है पकड़े जाना। ओनली दिस मैन वॉज अनअफेयर्ड बिकॉज ही हैड नॉट टच द कॉइन्स, सिर्फ ये शख्स ना डरा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने ही हैड नॉट टच्ड द कॉइन्स, क्योंकि उसने कॉइन्स को टच तक नहीं किया था। द गुड वज़ीर वाज रिवार्डेड फॉर हिज एडवाइस, जो वज़ीर था जिसने एक अच्छी एडवाइस दी थी, नसीहत दी थी। एडवाइस का मतलब होता है नसीहत और रिवार्डेड का मतलब होता है इनाम दिया गया, तो उस वज़ीर को इनाम दिया गया उसकी एक अच्छी नसीहत देने पर। एंड द मैन हु डांस्ड वाज गिवन द जॉब ऑफ गार्डिंग द ट्रेयर, और वो आदमी जिसने डांस किया था उसे उस ख़जाने की हिफाजत के लिए रख लिया गया जॉब पे। ऑल अदर गेस्ट हु हैड फील्ड देयर पॉकेट्स वर विद कॉइन्स वर पनिश्ड, और वो तमाम गेस्ट जिन्होंने अपनी पॉकेट्स को फिल कर लिया था कॉइन्स के साथ, उनको सज़ा दी गई। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग जिसमें हमने स्टोरी में ये सब कुछ पढ़ा। नेक्स्ट आज हम इसका क्लास वर्क ओके तो अब हमारी रीडिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है कि हम अपनी नोटबुक्स को ओपन करेंगे और उस पर सबसे पहले उसको नोटबुक को क्लास वर्क के लिए रेडी कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, क्लास वर्क राइट करना है। आज डे है वेडनेसडे एंड द डेट इज़ 9 दिसंबर 2020। तो टॉपिक है हाउ द सुल्तान फाउंड एन ऑनेस्ट मैन, पेज नंबर 34। हम वर्ड मीनिंग्स को करेंगे, वर्ड्स हैं और साथ में मीनिंग्स हैं। प्लेयर, सबसे फर्स्ट पे वर्ड है प्लेयर। प्लेयर का मतलब होता है खुशी। अफेयर्ड का मतलब होता है डरना। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम। और एडवाइस है लास्ट पे, एडवाइस का मतलब होता है नसीहत। इसको आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है बहुत अच्छे तरीके से और साफ़ अच्छी राइटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका होमवर्क है लर्न प्लस राइट क्लास वर्क और नोटबुक। जो मैंने आपको अभी नोटबुक पे क्लास वर्क करवाया, आपके वर्ड मीनिंग्स आपने उनको लर्न करना है और साथ में राइट करना है नोटबुक पे एज योर होमवर्क। एंड डू रीडिंग ऑफ बुक पेज नंबर 33 एंड 34। हाउ द सुल्तान फाउंड एन ऑनेस्ट मैन की हमने रीडिंग की, उसकी आपने रीडिंग करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।